दोस्तों आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है इसके कौन कौन से मेथड है हम वो मेथड के बारे में सीखेंगे। तो दो मेथड होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के यानी कि मेंटेन करने के। दो मेथड है, एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि कैपिटल फिक्स्ड है, मतलब कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आने वाला। तो जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में मेथड को फॉलो करते हैं तो हमको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक का नाम होगा आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम होगा करंट अकाउंट। मतलब यहाँ पे एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा और ये करंट अकाउंट। सर ये करंट अकाउंट का जरूरत क्यों पड़ा, ये करंट अकाउंट का खेल क्या है? आपने बिजनेस स्टार्ट किए थे तो बिजनेस स्टार्ट में आपने क्या सीखे हो? जर्नल एंट्री करना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपने ये बचपन से सुने हैं और आपने ये सीखा है। जब से आप अकाउंट शुरू किए हैं तब से यही एंट्री होता है क्या बिजनेस स्टार्ट करने का, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का। तो कैपिटल, एक बात बताइए, अगर आपने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किए हो, कितना रुपए से? 10 लाख रुपए से, तो क्या आप हमेशा जिंदगी भर 10 लाख रुपए के ही ओनर रहोगे? क्या कैपिटल आपका पूरे लाइफ में सिर्फ 10 लाख रुपए ही रहेगा या कैपिटल कभी चेंज होगा? अब ये चेंज होगा या नहीं होगा, ये आपके कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड को फॉलो करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए उस पर डिपेंड करता है। एक है फिक्स्ड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। जब फिक्स्ड करोगे तो आप कैपिटल अकाउंट में अगर आपने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किए हो तो आपका हमेशा कैपिटल 10 लाख रुपए ही रहेगा। सर इस 10 लाख रुपए से अगर हमने कोई प्रॉफिट अर्न कर लिया है या इस 10 लाख रुपए से कुछ लॉस हो गया है तो उस केस में तो हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। हमने सर क्लास 11th में जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था तो वहां पे हमने सीखा था कि कैपिटल में ही सारा का सारा ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आता है। कैपिटल में ही अगर प्रॉफिट हो जाता है तो कैपिटल में प्लस हो जाता है, अगर लॉस होता है तो कैपिटल उससे कम हो जाता है। हाँ वो हमने सीखा था। इस तरह के मेथड को कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। क्या कहते हैं? फ्लक्चुएटिंग, मतलब कैपिटल आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। और जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आएगा। इस कैपिटल की वजह से जो कोई इफेक्ट आता है, यानी कि कैपिटल से आप बिजनेस में कैपिटल लगाया किस पर्पस के लिए हो? प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से ना। तो इसका मतलब इससे आप जो भी प्रॉफिट कमाते हो या लॉस कमाते हो उसको एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है जिसको कहते हैं करंट अकाउंट। यानी कि करंट अकाउंट में वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जिससे इस कैपिटल से या तो आप पैसा कमाते हो या इससे कुछ गंवाते हो। जैसे कि इस कैपिटल पे सबसे पहला आता है इंटरेस्ट। क्या आता है दोस्तों? इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। पार्टनर को सैलरी दी जाती है ना? हाँ जी सर, सैलरी दी जाती है, कमीशन दी जाती है, प्रॉफिट दिया जाता है। तो ये, और आपने इससे पहले क्या सीखे हो? इससे पहले आपने इधर ड्राइंग्स आपने लिखना सीखे हो। ड्राइंग्स के बाद क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद यहाँ पे और क्या? अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो लॉस। यानी ये सारे ट्रांजैक्शन को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? करंट अकाउंट में। मतलब कि इसको कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल में कैपिटल या तो इंक्रीज या डिक्रीज एक ही शर्त पे होगा। इंक्रीज कब होगा? जब आप इंट्रोड्यूस करोगे एडिशनल कैपिटल। क्या करोगे? इंट्रोड्यूस करोगे। और डिक्रीज कब होगा? जब विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा। क्या? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब क्या? आपने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, अगर साल के बीच में एक्स्ट्रा कैपिटल लगाना चाहते हो तो उससे कैपिटल आपका बढ़ जाएगा, जिसको इंट्रोड्यूस कहते हैं, एडिशनल कैपिटल कहते हैं। और आपका कैपिटल कब कम हो जाएगा? जब आपने कहा कि 10 लाख रुपए हमने बिजनेस में लगाया है, इसमें ना 2 लाख रुपए तो एक्सेस रखा हुआ है जिसका कोई यूटिलाइज नहीं हो रहा आपके फर्म में। तो कोई यूटिलाइज नहीं हो रहा तो चलो भाई घर ले जाते हैं, अपना घर में
में कुछ काम आएगा। ये सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दे तो वहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ तो करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है, तो इसका मतलब इस पैसा को घर ले आते हैं। तो साल के बीच में अगर विड्रॉ कर लेते हो कैपिटल तो उस केस में आपका कैपिटल कम होगा। तो इसका मतलब क्या, जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करोगे तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाया जाएगा। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ पार्टनर और फर्म के बीच के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होंगे। तो पार्टनर और फर्म के बीच में जो कैपिटल का ट्रांजैक्शन है उसको कैपिटल अकाउंट में लिखोगे। इसके अलावा जो भी फर्म और पार्टनर के बीच में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे वो सारे के सारे करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बता दिया है। अभी इसमें थ्योरेटिकल डिफरेंसेस भी हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इन दोनों का जो अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है उस अकाउंट को भी हम बनाना सीखेंगे। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जो आपने बचपन यानी क्लास 11th में सीखा था कि कैपिटल में सर प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं, लॉस होता है तो माइनस करते हैं, ड्राइंग्स होता है तो प्लस माइनस, ऐसा कुछ हमने सीखा है। वो सारा का सारा क्या है, फ्लक्चुएटिंग। तो इसका मतलब जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करेंगे तो सिर्फ एक अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। इसी में आप कैपिटल का बैलेंस बीडी भी लिखोगे। क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी। इसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इसी में आपका सैलरी होगा, कमीशन होगा, इसी में प्रॉफिट होगा। अगर इसी में एडिशनल कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल वो भी इसी में आएगा। आपका ड्राइंग्स है वो भी यहीं पे आएगा। यहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो भी यहीं पे आएगा। अगर लॉस होता है तो सब। आप बताइए, सब कुछ अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो वो भी यहीं पे आएगा। तो इसका मतलब बताइए, इसमें कैपिटल के अलावा फर्म और पार्टनर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सबको यहीं पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबको एक ही जगह का डालोगे तो जाहिर सी बात है कि जितना आपने स्टार्ट किए थे कैपिटल, वो जब आप सीडी की बात करेंगे तो सीडी में चेंज तो आएगा, क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए हो। यहाँ पे कैपिटल में चेंज एक ही शर्त पे आएगा, जब एडिशनल कैपिटल हो या विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यहाँ पे एडिशनल विड्रॉल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल के अलावा भी बाकी किन किन वजह से चेंज हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट या ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस की वजह से। कमाल है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से अभी समझते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका डिफरेंस से पढ़ते हैं। उसके बाद हम दोनों मेथड से हम अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। नोट कर लीजिए आप इसको दोस्तों। तो आपने अभी मैंने बता दिया कि कैपिटल अकाउंट मेंटेन जो किया जाता है वो दो तरह से किया जाता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो दोनों में क्या डिफरेंसेज है उसको हम समझ लेते हैं। तो दोनों में अगर आपको कभी एग्जाम में लिखने के लिए, ऐसे एग्जाम में आता नहीं है 12th लेवल पे, फिर भी मैंने बताया, जैसे आपको प्रॉमिस किया कि जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड थ्योरी है वो सारा मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में जो डिफरेंसेज है हम उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो दोनों में सबसे पहला नेचर ऑफ अकाउंट, यानी कि दोनों का नेचर क्या है। तो दोनों में सबसे पहले 2 अकाउंट आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, नेमली कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यानी कि हमने अभी देखा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को जो फॉलो करते हैं तो 2 अकाउंट बनाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं तो सिर्फ कितने अकाउंट बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। 1 अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर, दैट इज कैपिटल अकाउंट। सभी पार्टनर के लिए एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, और अगर सबका कंबाइन करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है चेंज इन कैपिटल। क्या ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो अकाउंट हम बनाते हैं क्या उसमें कुछ चेंज आता है या नहीं आता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एक कैपिटल होता है, एक फ्लक्चुएटिंग करंट अकाउंट होता है। तो कैपिटल में चेंज नहीं आता है, आता है तो उसकी वजह क्या है, सिर्फ एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो देख लेते हैं क्या लिखा है, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट व्हेन फर्दर कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और कैपिटल इज विड्रॉन। यानी कि पूरे लाइफ टाइम में कभी भी कैपिटल चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज होगा, या तो बिजनेस में साल के बीच में कभी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर कैपिटल विड्रॉन कर लेंगे। और इसमें कैपिटल चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम, ईयर बाय ईयर। कैसे, व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग द बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम विद एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनर्स विद द फर्म।
ठीक है। फर्म और पार्टनर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उस हर एक ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल अकाउंट जो है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। कमाल है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी हम जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं तो कौन से ट्रांजैक्शन को कहां पे लिखना है और इसमें कहां लिखना है। तो ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैपिटल आर ट्रांसफर टू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन for drawings, interest on capital and interest on drawings, salaries, commissions, shares of profit or loss are transferred to current account। कमाल है, यानी कि जब भी इसमें कोई ट्रांजैक्शन होगा, मतलब अगर कैपिटल से एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो हम उसको कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे, और प्रॉफिट का ट्रांजैक्शन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट हो, सैलरीज कमीशन हो, इन सब का ट्रीटमेंट किसके थ्रू होगा, ये होगा आपका करंट अकाउंट के थ्रू। इन दिस केस all transactions relating to partners are made directly in the capital account itself। यानी इसमें पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उन सभी को एक अकाउंट के थ्रू शो करेंगे जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, और इसमें दो पार्ट में बांट दिया गया है। फर्म और पार्टनर के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है सिर्फ कैपिटल का, कैपिटल कम ज्यादा अगर हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा फर्म और पार्टनर के बीच में जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है वो सारा का सारा आपका कहां पे जाएगा, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। लास्ट है बैलेंस शीट। इन दिस मेथड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोन क्रेडिट बैलेंस, यानी कि जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करेंगे तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हमने जनरली क्या सीखा है कि जब भी बिजनेस इंट्रोड्यूस करते हैं, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैश या बैंक अकाउंट, कैश बैंक या एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है ना। हाँ, तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना, हाँ जी, तो कैपिटल का हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि कैपिटल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कैपिटल जीरो तो जब ही होगा जब फर्म ही बंद हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, और इसमें क्या है, इन दिस मेथड कैपिटल अकाउंट में हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। हाँ जी, इसमें कैपिटल डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। सर कैसे बैलेंस हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों? अभी मैंने बता दिया था। अगर आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया था, ठीक है ना, और आपने 1 लाख से बिजनेस शुरू किया और करते करते आपका 1,20,000 रुपए का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 1,20 का हो गया ना आपका डेबिट बैलेंस। किस साइड का जाता है, डेबिट, क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस सारे ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट के थ्रू शो करते हैं, इसीलिए इसमें कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। यानी कि जितना आपने बिजनेस पैसा लगाया उससे अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट बैलेंस है। अगर आपका इधर क्या क्या आता है डेबिट साइड में ड्राइंग्स आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, लॉस आता है, तो इसकी वजह से आपका डेबिट बैलेंस हो सकता है। कमाल है। तो ये हमने दोनों में अंतर समझ लिया, कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और हम देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। तो कैपिटल करंट में क्या डिफरेंस है, इसी से रिलेटेड है और कुछ भी नहीं है। इट इज प्रिपेयर्ड बोथ इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड मेथड एज वेल एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कैपिटल अकाउंट तो हर जगह बनता है, चाहे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड हो। और करंट अकाउंट सिर्फ कब बनता है, इट इज प्रिपेयर इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं तभी करंट अकाउंट बनता है, नहीं तो कभी करंट अकाउंट नहीं बनता है। Nature, when capital account is prepared on fixed capital method, it generally remains unchanged from year to year. It changes when further capital is introduced or capital is withdrawn by a partner. In fluctuating capital method, it is changes with every transaction by partner with firm। यानी कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं तो उसमें कैपिटल अकाउंट में कभी चेंज नहीं आता है, बट जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करते हैं तो उसमें टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। फर्म और पार्टनर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट चेंज होता है, और आपका क्या कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में चेंज नहीं होता है। सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज होता है, जब एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल। हाँ सर, करंट अकाउंट चेंजेस विद एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म एक्सेप्ट व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और विड्रॉन बाय अ पार्टनर।
यानी कि करंट अकाउंट हमेशा चेंज होगा। सिर्फ कब चेंज नहीं होगा, जब एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल की बात होगा, क्योंकि एडिशनल कैपिटल कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए अगर आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हो या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो उससे आपका इस करंट अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें इसके अलावा बाकी जो फर्म और पार्टनर के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी वजह से चेंजेस होंगे। बैलेंस ऑफ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस व्हेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलो। यानी जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। जैसे कि हमने समझा क्या कि कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे आपका बीडी होगा, आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किए और ये चेंज कब होगा, यहाँ पे सीडी भी 1 लाख ही रहेगा अगर आपने साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है। तो यानी कि जितना बैलेंस बीडी उतना ही सीडी होगा, कभी चेंज नहीं होगा। यही लिखा है इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इट मे हैव आइदर क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नॉर्मली होता ही है, क्योंकि अगर आपने बिजनेस शुरू किए हो तो फर्म प्रॉफिट या लॉस तो अर्न करेगी ना, बाकी कुछ भी ना हो तो फर्म या तो प्रॉफिट अर्न करेगी साल के अंदर में या लॉस। तो प्रॉफिट अर्न करती है तो क्रेडिट साइड आएगा, तो क्रेडिट बैलेंस होगा। और अगर आपका जो डेबिट बैलेंस है, यानी कि अगर लॉस हो गया तो लॉस के केस में आपका कैपिटल जो है वो अगर जितना आपने बिजनेस में पैसा लगाया हो उससे ज़्यादा का लॉस हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। और चेंज तो होता ही रहेगा कि आपका 1 लाख रुपए से बिजनेस, सपोज आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किए हो और आपका प्रॉफिट कितना हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया 50K, तो इसका मतलब सीडी कितना आ गया 1.5 लाख। तो कैपिटल में चेंज आया ना, हाँ जी कैपिटल में चेंज आएगा। बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट में हैव अ क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, यानी कि करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है, मैंने बता दिया। कमाल है ना कि क्योंकि करंट अकाउंट में यानी कि पार्टनर फर्म के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन हो तो सारे के सारे जो है करंट अकाउंट में जाता है। तो करंट अकाउंट में जाता है तो कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारे की वजह से हमेशा जो है बैलेंस चेंज होता रहेगा। कमाल है, हमने इन दोनों में बैलेंस से दोनों में डिफरेंसेस समझ लिया। तो अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं अपने असाइनमेंट का। तो क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके क्वेश्चन करते हैं और हम दोनों मेथड से हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी से आप नोट कर लीजिए दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को ही हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे और इसी क्वेश्चन को हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से कैसे करते हैं हम वो भी सीख लेंगे। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स सोहन एंड मोहन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इफ देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। यानी कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बोला है बनाने के लिए, अगर पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है या फिर फ्लक्चुएटिंग। तो हम पहले फिक्स्ड की बात कर लेते हैं, उसके बाद फ्लक्चुएटिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ना कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो लिखा हुआ है ये पार्टनर, अगर मैं एक पार्टनर की बात करूं तो ये पार्टनर की यानी कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, जैसे ए का होता है तो एस कैपिटल अकाउंट यानी ए का, इसका मतलब का या की होता है, मालूम है ना। तो जब एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं तो इसका मतलब ये प्लूरल होता है और ये प्लूरल के लिए पहले आप इसको प्लूरल बनाएंगे, पार्टनर को पार्टनर्स में कन्वर्ट करेंगे सिंगुलर से प्लूरल और उसके बाद ये अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं अलग अलग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, एक साथ बना रहा हूँ। तो जब एक साथ बना रहा हूँ तो एक से ज़्यादा है ना, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा अगर मिलके बिजनेस करेंगे तभी पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगा। अगर एक ही है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा। तो मिनिमम तो 2 होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि पार्टनर्स यानी कि पहले पार्टनर्स प्लूरल बनाएंगे उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, याद रखना। अगर आप ऐसे ऊपर लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा और एग्जामिनर चाहे तो पूरा काट सकता है। ठीक है सर, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 में फिक्स्ड और फ्लक्चुएट दोनों मेथड से हमको फॉलो करना है। कैपिटल दे रखा है 1 अप्रैल 2021 को, ड्राइंग्स दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 है और आपका पार्टनर सैलरी है, कमीशन है। कमाल है।
इसका मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है। तो बताइए कैपिटल जो है आपका कितना रुपए है, 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 4 लाख रुपए सोहन का है और मोहन का कितना रुपए है, 3 लाख रुपए है। इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है और ना ही विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। मैंने बताया कि कैपिटल अकाउंट में चेंज कब आएगा, जब कैपिटल फिक्स्ड है। एक ही शर्त पे, या तो एडिशनल कैपिटल हो या विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल को ही हमने क्या समझा था कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी इसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही नहीं है। तो बताइए जितना बीडी है उतना ही आपका सीडी है होगा। क्या कैपिटल पे कोई चेंज आया, क्या नहीं आया सर चेंज। तो इसका मतलब जब भी कैपिटल फिक्स्ड अकाउंट मेथड को फॉलो करोगे तो आपका कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, जो बीडी है वही सीडी। चेंज होने के दो रास्ते हैं वो मैंने बता दिया। इस क्वेश्चन में ना एडिशनल कैपिटल है ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कमाल है, कैपिटल अकाउंट तो बन गया। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, दिमाग में फिट कर लीजिए। और जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा, जिसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। डेबिट साइड का टोटल कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल भी ज़्यादा हो सकता है या डेबिट साइड का टोटल भी ज़्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है कि फर्म और पार्टनर के बीच में किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या पार्टनर को ज़्यादा इनकम हुआ है फर्म से या फिर लॉस। इनकम ज़्यादा तो क्रेडिट बैलेंस, लॉस ज़्यादा तो डेबिट बैलेंस। तो देखते हैं कि आप करंट अकाउंट में इसके अलावा सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, सर नहीं दे रखा है। तो देख के स्माइल करिए। जब नया नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं होगा। ये करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी जब ही होगा जो एग्जिस्टिंग फर्म होगा, यानी पहले से कोई बिजनेस कर रहा हो फर्म। ठीक है सर, आगे आप देख लेते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमने देखा, ये या तो मैंने बताया कि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और अगर डेबिट साइड का ज़्यादा हुआ तो डेबिट, करंट अकाउंट का डेबिट साइड भी बैलेंस बीडी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आ सकता है। ठीक है सर। अब ड्राइंग्स देखिए क्वेश्चन में कितना रुपए दे रखा है। ड्राइंग्स दे रखा है आपका क्वेश्चन में 50,000 रुपए और 30,000 रुपए। तो दोनों में लिख दीजिए 50,000 और 30,000 रुपए। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो देखिए कैपिटल है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का 5% जो होता है वो 20,000 रुपए होता है। और 3 लाख रुपए का 5% कितना होगा दोस्तों, 15,000 रुपए। कमाल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो गया सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है सर 1250 रुपये, और दूसरे पार्टनर का है 750 रुपये। नेक्स्ट है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। दोनों का प्रॉफिट में कितना है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या है, 60,000 रुपये का प्रॉफिट सोहन का है और मोहन का कितना है, 50,000 रुपये का। हाँ सर। पार्टनर सैलरी में सिर्फ 36,000 रुपये जो है वो सोहन का है, मोहन का नहीं है। और कमीशन में दोनों का है, 5,000 मोहन का है और 3,000 रुपये सोहन का है। कमाल है सर, जो जो चीज़ हमने लिखा है वो हमने सब कुछ यहाँ पोस्ट कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में ये लॉस नहीं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि टोटल जोड़ लीजिए। टोटल में से डेबिट साइड का घटा के जो आएगा बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो तो बैलेंसिंग फिगर आपको क्रेडिट साइड में बोलेंगे। इफ बैलेंसिंग फिगर कब आएगा, जब डेबिट साइड का ज़्यादा। और इस बैलेंसिंग फिगर को आप बोलोगे, क्या बोलोगे, इस बैलेंसिंग फिगर को हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। क्यों आया, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा था तभी तो डेबिट बैलेंस आया, मतलब कि क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर। और क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो इस वाले बैलेंस को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। जैसे कि यहाँ पे आपका क्रेडिट, इसका तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा ऑलवेज, बट इसका
क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है। इस क्वेश्चन में आप इसको टोटल करिए पहले 37,250। कमाल है, सोहन का टोटल के 1,21,000 में से 50,000 1250 घटा दिए तो बैलेंस शीट फिगर 69,750 आ गया। और मोहन का हमने 68,000 क्रेडिट साइड का टोटल किया, उसमें से 30,000 और 7,500 घटा दिया तो आपका 37,250 आ गया बैलेंस शीट फिगर। इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। तो हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को तो सीख लिया है। अब हम इसी क्वेश्चन के हेल्प से हमें क्या करना है? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को करना। और फ्लैक्चुएटिंग में क्या करना होता है? ये जो आप कैपिटल अकाउंट में जो आपने पोस्टिंग की हो, कैपिटल में जो आता है वो तो आएगा। ये करंट अकाउंट में जो आया है उसको भी हम इसी में शो करेंगे, यानी कि जो तो अलग अलग करते थे दोनों को प्लस कर देंगे। यानी कि जब हम इस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में जाएंगे तो करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्लस कर देना किसमें? पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन आपने लिखे हो ये सब किस में पोस्ट कर देना है? आपको कैपिटल अकाउंट में कर देना। बस इतना सही करना है और सारा खेल खत्म। सिर्फ ये वाला ये तो रहेगा, साथ में ये यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दो, ये डेबिट वाले को उठा के डेबिट में डाल दो और ये भी खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से आप नोट करिए, हम उठा के डालते हैं उसमें। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को ही फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से हम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट को मैंने बोला था कि फ्लैक्चुएटिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो आपने बनाए हो उसको कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देना। तो यहाँ तक के जो था वो तो आपका कैपिटल अकाउंट का ही था, ये आपका कैपिटल अकाउंट था। अब इससे नीचे ये जितना था ये सब किस में था? करंट अकाउंट में था। और ये जो यहाँ पे नीचे था करंट अकाउंट में था। तो ये सारे चीज को करंट अकाउंट में जो आता था हमने कैपिटल अकाउंट में ही लेके आ गए। क्रेडिट वाला क्रेडिट में, डेबिट वाला डेबिट में, बस खेल खत्म। तो हम फटाफट एंट्री पोस्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल कुछ है नहीं, तो जो एक्स्ट्रा था क्या क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% था ना, तो 4 लाख का 5% कितना रुपए था? 20,000 रुपये था। और यहाँ पे 3 लाख का 5% आपका 15,000 रुपये था। आपका पार्टनर सैलरी में 36,000 रुपये सिर्फ सोहन का था, मोहन का कोई सैलरी नहीं है। कमीशन दोनों का 5,000 और 3,000 रुपये था। और आपका ये प्रॉफिट शेयरिंग कितना था? 60,000 रुपये सोहन का था और मोहन का था 50,000 रुपये। इतना ही था ना? हाँ सर इतना ही था। और डेबिट में क्या था? ये तो था नहीं एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स था। ड्राइंग्स दोनों का 50,000 रुपये है सोहन का और मोहन का कितना रुपये है? 30,000 रुपये था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में 1250 रुपये और दूसरे का है 750 रुपये। लॉस नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट है तो लॉस क्यों होगा? आप बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? टोटल कर लीजिए। टोटल आप करेंगे और टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकालिए आप 3,37,250। कमाल है दोस्तों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फटाफट ना। हमने सोहन का क्रेडिट साइड का टोटल किया 521 में से 50 और 1250 घटा दिए तो 4,69,750। मोहन का भी हमने किया 3,68,000 में से दोनों घटा दिए तो ये बैलेंसिंग फिगर। तो अब जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करेंगे तो क्योंकि एक ही अकाउंट बन रहा है कैपिटल अकाउंट, तो ये कैपिटल अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया है, तो इस बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीडी को बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। और अगर कभी गलती से डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो जाए, क्रेडिट में कम आ जाए, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट साइड में आएगा इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करते समय कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है, बट जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा और जो दूसरा अकाउंट बनता है करंट अकाउंट उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। कमाल है ना दोस्तों। तो हमने आज के इस लेक्चर में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में पूरे डिटेल से समझ लिया, एक एक चीज क्या होता है, किस तरह से होता है। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।